क्या आप भी अपनी सेविंग म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी शेयर्स या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं? अगर हाँ, तो आपको फाइनेंस के ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने बहुत ज़रूरी हैं। इसमें से पहला कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें सिखाता है कि मनी की वैल्यू समय के साथ में कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आप 10,000 रुपीज़ में जितनी शॉपिंग कर सकते हैं, उतने ही शॉपिंग करने के लिए आपको 1 साल बाद 10,000 से ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब मनी की ये वैल्यू कम होने के पीछे मेनली 3 फैक्टर्स होते हैं, जो कि हैं इन्फ्लेशन, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़। अब मैं बताता हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपके इन्वेस्टमेंट और आपके पोर्टफोलियो को कैसे इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आज अगर आपने 10,000 रुपीज़ की एफडी कराई और वो एफडी अगर आपको 10% का इंटरेस्ट दे रही है, तो 1 साल बाद आपकी जो पोर्टफोलियो है वो हो जाएगा 11,000। लेकिन इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन रेट जो है वो है 6% या 6.5%। तो आपको सेम शॉपिंग करने के लिए 10,600 या 10,650 पे करना पड़ेगा। बट और आपका जो पोर्टफोलियो है वो है 11,000। तो एक्चुअली आपका जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 350 रुपीज़ या 400 रुपीज़ हुआ। सेम विद द म्यूचुअल फंड। अगर म्यूचुअल फंड आपको 15% रिटर्न दे रहा है 1 साल में, तो वो आपका रिटर्न आफ्टर इन्फ्लेशन नेट रिटर्न आपका सिर्फ 9% है। इक्विटी शेयर्स में भी सेम है। अगर इक्विटी शेयर्स आपको 20% रिटर्न दे रहा है 1 साल में, तो आपका आफ्टर इन्फ्लेशन वो रिटर्न सिर्फ 14% रह जाता है।